अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मोल्ड में जो रनर प्रोफाइल बनाते हुए आपने किन पैरामीटर्स को जो है वो माइंड में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मोल्ड में मौजूद जो रनर प्रोफाइल है वो बेसिकली कनेक्शन का काम करती है आपके स्प्रू से लेकर जो आपके पार्ट की कैविटी है उसके गेट तक मटेरियल को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा रनर है उसका क्रॉस सेक्शन का डिज़ाइन क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि उसका साइज़ क्या हो। ठीक है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और रनर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर आपने प्रॉपर उसका डिज़ाइन डिफाइन किया है और कैलकुलेट करके उसको मोल्ड में रनर का फीचर आपने बनाया है तो उसका ओवरऑल पार्ट की क्वालिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर आपका रनर सही नहीं होगा तो मटेरियल को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी और वंस मटेरियल को फ्लो करने में प्रॉब्लम आई तो ओवरऑल आपकी पार्ट की फिलिंग में और उसकी जिसे कहना चाहिए कॉम्पैक्टनेस में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पिक्चर के अंदर आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जो कोसेंट्रिक सर्किल आपको नज़र आ रहे हैं ये हाईली रेकमेंडेड है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो आपका फुल राउंड रनर आता है। यानी जब भी आप रनर प्रोफाइल बनाएं यानी वो पाथ आप मोल्ड के अंदर डिज़ाइन करें जहाँ से मटेरियल फ्लो होकर आएगा और एक्चुअल आपके पार्ट की कैविटी फिल होगी वो कंप्लीट राउंड हो। और ये कंप्लीट राउंड का मतलब है कि ये हाफ राउंड जो है वो आपके फिक्स साइड पर कट ऑफ हुआ होगा और हाफ जो है वो आपका मूवेबल साइड पे कट ऑफ हुआ होगा। यानी हाफ जो है वो आपका कैविटी इंसर्ट की तरफ होगा और हाफ आपका कोर इंसर्ट की तरफ होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो कंप्लीट राउंड रनर ही बने, डिपेंड करता है कि आपका पार्ट का डिज़ाइन किस तरीके का है और जो पार्ट में मौजूद कोर या कैविटी है वो मूवेबल हाफ पर है या फिक्स हाफ पर है। और इसी तरीके से आपने डिसाइड करना होता है कि जो आपका रनर है वो कोर इंसर्ट वाली साइड पे जाना चाहिए या कैविटी इंसर्ट वाली साइड पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हाईली रिकमेंडेड है वो फुल राउंड रनर है। इसके अलावा यहाँ पर हाफ राउंड रनर है। ठीक है, हाफ राउंड रनर यानी जो भी डायमीटर है उसका हाफ जो है वो किसी एक साइड पर कट ऑफ हुआ होगा। इसी तरीके से हम फुल राउंड रनर किसी एक साइड पर भी बनाते हैं, यानी कैविटी साइड पर ही हम फुल राउंड रनर बनाते हैं और उसमें हम स्ट्रेट वॉल बनाते हैं जो कि ड्राफ्टेड होती है। ठीक है, इस तरीके से भी ये देख सकते हैं आप, जो डैश लाइन में आपको यहाँ पे कंप्लीट सर्किल नज़र आ रहा है और ये कंप्लीट सर्किल के नोड से जो है वो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है विद ड्राफ्ट। यानी 1-2 डिग्री का आप ड्राफ्ट लगाते हैं ताकि रनर में जो मटेरियल फिल होगा और सॉलिडिफाई होगा जब मोल्ड ओपन हो तो वो इजीली इजेक्ट आउट हो सके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का भी रनर बनाया जाता है जो कि रेकमेंड नहीं है। शार्प एजेस यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह के आते हैं। और इसके अलावा आपका फुल राउंड रनर जो है वो विद शार्प एजेस भी बनाया जाता है। ठीक है, तो यानी ये दो जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इनके इसमें शार्प एजेस हैं और ये जो है वो कंप्लीट बॉटम पर आके जो है वो कंप्लीट रेडियस बन रहा है। तो रेकमेंडेड जो है वो फुल राउंड है और फुल राउंड की जगह जो है वो हाफ राउंड है जो कि किसी एक साइड पर होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस तरह के शेप यानी थिन रेक्टेंगल जो है ये रेकमेंडेड नहीं है। तो कोशिश करें आप फुल राउंड रनर बनाएं, यानी दोनों साइड पे कोर कैविटी साइड पे दोनों पर जो है वो प्रोफाइल कट ऑफ होगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके पार्ट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो आप हाफ राउंड बनाएं या फिर आप फुल राउंड किसी एक साइड पर बना लें। ठीक है, तो ये बेसिक डिज़ाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं इन डिज़ाइंस को। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने ये देखना है कि वंस हमने इसका क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज हमने यहाँ पे फुल राउंड टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, अपने मोल्ड के अंदर हमने फुल राउंड रनर बनाना है तो उसका साइज़ कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो साइज कैलकुलेट करने से पहले आपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने माइंड में रखना है जो कि ओवरऑल गेम चेंजर होगा आपके मोल्ड डिज़ाइन के अंदर, वो है आपके कैविटीज़ का लेआउट। जब भी हम मोल्ड डिज़ाइन करते हैं बहुत रेयर कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो सिंगल कैविटी होते हैं, मोस्टली जो है वो मल्टी कैविटीज़ मोल्ड होता है। तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि लेआउट इस तरह का हो जिसमें रनर का जो पाथ है, ये जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट हो।
ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पाथ बन रहा है, ये जो पाथ बन रहा है ना, ये आपने तो पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि ये शॉर्टेस्ट हो, बहुत ज़्यादा लेंथ इसकी ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल आपका, अगर ये रेक्टेंगल को हम इंसर्ट कंसीडर करें और उसमें ये लेआउट इस तरीके से कट ऑफ हुआ हुआ है, ये 4 कंपोनेंट हैं और ये सेंटर से स्प्रू की प्रोफाइल से ये रनर प्रोफाइल बन रही है और फिर सब रनर से मटेरियल जो है वो इन कैविटीज तक आ रहा है। यहाँ पे पॉइंटर, जहाँ पर मेरे माउस का पॉइंटर है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगर इसी की जगह हम डिज़ाइन चेंज कर दें और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करें तो ये परफेक्टली बैलेंस लेआउट है आपकी कैविटीज का। इसी तरीके से यहाँ पर अगर टॉप पर आप देखें कि अगर हम इस तरह का लेआउट रखते हैं, ठीक है, जिसमें 4 कैविटी मोल्ड है, तो ओवरऑल इंसर्ट का साइज आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअली कि ये बड़ा आ रहा है। और हम इसको थोड़ा सा 45 डिग्री पे ओवरऑल इन कैविटीज को रोटेट कर देते हैं तो हमारे ना सिर्फ यहाँ पर इंसर्ट का साइज छोटा हो जाएगा जो कि डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा आपके मोल्ड बेस पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने जो है वो रनर डिज़ाइन करने से पहले आपने कैविटी लेआउट्स को मेक श्योर कर लेना है कि उसमें डिज़ाइन इस तरह का हो, लेआउट का डिज़ाइन के कम से कम जो है वो स्पेस ले। ठीक है, जो जस्टिफाइड हो वहाँ पर तो आप बिल्कुल बनाएं लेआउट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और लेआउट हैं। लेट्स सपोज 4 कैविटी पार्ट है, तो बजाय इसके कि आप सेंटर से जो है वो लेफ्ट राइट जो है वो मटेरियल फ्लो करवा के लेके जाएं और अपने दोनों चारों कैविटीज को फिल करें, उससे बेहतर है आप इस तरह से इक्वली डिवाइड करें, यानी बैलेंस हो। जब फ्लो हो तो मटेरियल का फ्लो जो है वो तमाम कैविटीज में एक साथ पहुंचे। इस सेंटर पॉइंट से अगर टॉप राइट पर मिसाल के तौर पर 70 mm लेंथ बनती है तो बॉटम राइट पर भी 70 mm बननी चाहिए और टॉप लेफ्ट पर भी 70 mm बननी चाहिए और बॉटम लेफ्ट पर भी 70 mm की लेंथ यानी फ्लो का पाथ बनना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है रनर डिज़ाइन करने से पहले, यानी आपने लेआउट को, कैविटीज़ की लेआउट को मेक श्योर करना है कि वो जस्टिफाइड हो और बैलेंस हो। अब हम उस फार्मूले की तरफ आते हैं जिसकी मदद से आप अपने रनर का डायमीटर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, D इज इक्वल टू अंडर रूट W जो कि पार्ट का वेट है, मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट L यानी लेंथ ऑफ रनर जो है। ठीक है, तो और डिवाइडेड बाय 3.7 ये कांस्टेंट वैल्यू है। इस फार्मूले की मदद से आप अपने रनर का डायमीटर, प्राइमरी रनर का डायमीटर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक थंब रूल भी है जिसमें कहा जाता है कि जो भी आपके पार्ट की, प्लास्टिक के पार्ट की थिकनेस है उसका 1.5 टाइम्स आप इंक्रीज करके साइज रख दें। लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि 1 mm की पार्ट की थिकनेस है आपकी ओवरऑल, तो आप उसका जो साइज, रनर का साइज है वो 2.5 रख दें, यानी आपने 1.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर दें उसको। ठीक है, सॉरी 1.5 मिलीमीटर ही हो जाएगा अगर आपके पार्ट की थिकनेस जो है वो 1 mm है। तो ये एक थंब रूल है, लेकिन हमने प्रॉपर जो है वो चीज़ों को कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही आपने जो उस रनर के डिज़ाइन को जो है वो अपने मोल्ड में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज पार्ट का वेट है 30 ग्राम और जो टोटल रनर की लेंथ है वो 70 mm है, तो वो आप इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। इसमें आपने करना ये है कि लेट सपोज अगर 4 कैविटी मोल्ड है तो आप जितने भी 4 पार्ट का वेट है वो आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उन चारों पार्ट पे जो रनर की प्रोफाइल बन रही है उसकी टोटल लेंथ आप ले लेंगे। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने वैल्यूज ली हुई हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 4.3। वीडियो के लास्ट में मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करना बता दूंगा। ठीक है, तो ये 4.3 के डायमीटर का हम रनर जो है वो अपने मोल्ड में बनाएंगे अगर हमारे पास पार्ट का वेट जो है वो 30 ग्राम और लेंथ जो है वो 70 mm हो। अब ये तो हो गया हमारा प्राइमरी रनर। अक्सर मोल्ड के अंदर जब नंबर ऑफ कैविटीज ज़्यादा हो जाती हैं तो सब रनर भी बनाते हैं, तो उसका फार्मूला भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी रनर है यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा सेकेंडरी रनर आ गया। ठीक है, तो सेकेंडरी रनर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? सिंपली जो आपका प्राइमरी रनर है मल्टीप्लाई बाय n 1/3। ठीक है,
तो इसमें n की जो वैल्यू है ये बेसिकली ब्रांचेस ऑफ सब रनर है, और इसको हमेशा हम 2 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब भी आप लेआउट बनाते हैं तो आप उसमें हमेशा बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड जो है वो कैविटीज बना रहे होते हैं। अगर 2 कैविटी है तो दोनों लेफ्ट राइट बना रहे होंगे या टॉप टू बॉटम बना रहे होंगे, और इसी तरीके से अगर 4 कैविटी का मोल्ड है तो आप उसको जो है वो टॉप लेफ्ट राइट बनाएंगे या बॉटम लेफ्ट राइट बनाएंगे। ठीक है, कभी भी आप जो है वो 3, 5, 7, 3, 5, 7 की क्वांटिटी में मोल्ड डिज़ाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने लास्ट कैलकुलेट किया था उसमें प्राइमरी रनर उसका डायमीटर 4.3 रखा, मल्टीप्लाई बाय 2 1/3। तो ये जब हमने सॉल्व किया है तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.666। ठीक है, तो जब 4.3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास 2.86 आ गया है, जो कि हमारा सब रनर का डायमीटर है। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं या हाफ, क्योंकि डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है तो आप इसको 2.5 कर दें या 3 कर दें, तो उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप रनर को मशीनिंग करें सीएनसी पे तो कभी भी उसको पॉलिशिंग करके फिनिश नहीं करें, हमेशा उसको मशीनिंग की स्टेट में ही रहने दें, यानी उसके ऊपर जो मशीनिंग के मार्क आए हुए हैं वैसे ही रहने दें, उसको पॉलिश नहीं करें। ये फ्लो के लिए रेकमेंडेड है। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक कैलकुलेटर ओपन है, ड्रीम कैल के नाम से, ये आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। जो डिज़ाइनर्स हैं वो अपने पास इसे डाउनलोड करके रखें। तो मैं सिंपल ये कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको कि आपने यहाँ पर अंडर रूट पे क्लिक करना है 30 एंड देन इंटर, तो आपके पास ये 5.47 की वैल्यू आ गई। और 4√70 जो है ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 4 पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के ये n√x की जो बटन आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, देन 70। तो ये हमारे पास आ गया 2.89। ठीक है, और इसको हम जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके 3.7 से डिवाइड करेंगे तो 4.3 आ जाएगा। यानी आपने इन दो वैल्यूज़ को जो है वो सिर्फ यहाँ पे लाना है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी रनर की वैल्यू आई हुई है ये आप पुट करेंगे, और 2 की पावर 1/3। तो ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने 2 पे क्लिक करना है और विदाउट शिफ्ट की के आपने इसी बटन पे क्लिक करना है एंड देन 1/3। ठीक है, तो ये 0.6 की वैल्यू आ गई। जब मैं इसको 4.3 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी प्राइमरी रनर से, तो ये 2.86 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।